टुडे वी विल डू चैप्टर पृथ्वीराज चौहान। इसका हम आज सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी और मोहम्मद गोरी की जो फाइट होती है एंड उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाता है मोहम्मद गोरी से। उसको वो सेकेंड चांस प्रोवाइड करता है कि दोबारा वो दिल्ली पे अटैक नहीं करेगा, इसलिए वो उसको एक और चांस देता है। और उसके बाद क्या होता है, हम कन्नौज के राजा जो जयचंद है उसके साथ हमें पता चलता है कि इसका रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के राजा जयचंद को सुपीरियर मानने से मना कर दिया। बट उनकी जो बेटी है संजोगिता, शी लव पृथ्वीराज चौहान और वो उससे ही शादी करना चाहती है। जब जो जयचंद है वो अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है, मतलब स्वयंवर रखता है, तो उसमें वो कहता है बाकी सब राजाओं को इन्विटेशन भेजता है एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान। और जब जो संजोगिता है उसको बोलते हो तो वो कहता है कि नहीं, वो अपने एनिमी के साथ अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करेगा। और इसलिए वो क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान को लेटर भेजती है अपना, जिसमें वो बताती है कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है। और उसी टाइम को पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि जो जयचंद है उसने उसका जो स्टैचू एज ए गेट कीपर रखने का प्लान बनाया है। नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब उसका पार्ट 3 आ गया। The day of Sanjogita's Swambar dawns and many kings present themselves on the occasion. Sanjogita, holding a garland of flowers, slowly makes her way past all of them, not selecting anyone, till she comes to the statue of Prithviraj Chauhan. At the entrance, she pauses there. अब संजोगिता के स्वयंवर का दिन आ गया और बहुत सारे राजे वहाँ पर प्रेजेंट थे। संजोगिता ने हाथ में माला पकड़ी हुई है फूलों की और वो धीरे धीरे वहाँ से चल रही है। मतलब इसका एक्चुअली ये होता है कि जब जो माला है वो जो संजोगिता है वो जिस राजे के गले में डाल देगी जिसके साथ उसकी शादी हो जाएगी, तो वो माला हाथ में पकड़कर धीरे धीरे आगे जा रही है और वो सारे राजाओं के पास से गुजरती है, किसी को भी सिलेक्ट नहीं करती तब तक जब तक वो पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू के पास नहीं आ जाती, एंड जो कि एंट्रेंस पे उन्होंने एज ए गेट कीपर रखा हुआ था, और वहाँ पर आके वो रुक जाती है। संजोगिता टू हरसेल्फ, दिस इज द इमेज ऑफ माई बिलव्ड पृथ्वीराज चौहान whom I have already accepted as my husband, let me garland him। तो संजोगिता अपने आप को कहती है कि ये जो मेरा बिलव्ड है जिसको मैंने ऑलरेडी अपना पति मान लिया है पृथ्वीराज चौहान, उसकी इमेज है ये, तो मैं इसी को ही माला पहनाऊंगी। She places the garland around the neck of the image while all those present look on in amazement। वो क्या करती है, जो माला होती है वो स्टैचू के गले में डाल देती है और जो बाकी सारे राजा जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो हैरानी में उसकी तरफ देखते हैं। अमेजमेंट होता है हैरानी में। In that instant there is the sound of galloping horse and पृथ्वीराज चौहान appears। और उसी टाइम वहाँ पर घोड़ों के आने की आवाज़ आती है और पृथ्वीराज सामने आ जाता है। पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान क्या कहता है, Jayachand, Sanjogita has placed the garland around the neck of my image, hence she is now my wife। तो ही सेज कि संजोगिता ने मेरी जो इमेज है उसके गले में जो गार्लैंड है वो डाली है, तो इसका मतलब वो मेरी वाइफ हुई। इफ एनी ऑफ द किंग इज बोल्ड इनफ लेट हिम ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग सो। अगर किसी किंग में इतनी हिम्मत है कि इतना बहादुर कोई है तो वो आके मुझे रोक सकता है उसको ले जाने से। Saying this, he lifts संजोगिता onto his horse and races away। इतना कह के वो संजोगिता को उठा के अपने घोड़े पे बिठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। Those who come in his way and try to stop him are compelled to retreat। जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं वो सारे बुरी तरीके से हटते हैं उससे। जयचंद, seeing with anger, जयचंद गुस्से के साथ देखते हुए, it is not good that पृथ्वीराज चौहान humiliated me in front of full view of everyone in the court। I will go to any length to avenge this insult। तो जयचंद जो है वो गुस्से में है और वो अपने कोर्ट में बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुझे भरी सभा में शर्मिंदा किया, उसने मेरी इंसल्ट की है, तो उससे इस चीज़ का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। He has to pay a very heavy penalty for this। उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना देना पड़ेगा। Commander in Chief, begging your pardon महाराज, but we cannot confront him without a strong ally। तो कमांडर इन चीफ उसको बोलता है कि आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं महाराज, पर हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते जब तक हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड ना हो, उसका दुश्मन ना हो, जो हमारा फ्रेंड हो वो ना हो। जयचंद, देयर इज समवन हु कैन असिस्ट अस इन द टास्क एंड दैट इज मोहम्मद घोरी, सुल्तान ऑफ घोर।
तो जयचंद कहता है कि इसके लिए हमारे पास एक है जो हमारी हेल्प कर सकता है, एंड वो कौन है? मोहम्मद घोरी, जो कि घोर का सुल्तान है। I will form an alliance him with घोरी in this endeavors and together we will defeat पृथ्वीराज चौहान। तो कहता है कि मैं इसके लिए उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा और उसको बताऊंगा, फिर हम लोग पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। I will then become the ruler of Delhi। उसके बाद मैं दिल्ली का रूलर बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। मिनिस्टर अरेंजमेंट्स टू कन्वे माई प्रपोजल टू घोरी एज क्विकली एज पॉसिबल। तो वो अपने मिनिस्टर को बोलता है कि फटाफट तैयारियां करो और मेरा जो प्रपोजल है वो घोरी तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। A messenger is accordingly sent to the court of मोहम्मद घोरी with an offer। तो फिर एक मैसेंजर को भेजा जाता है मोहम्मद घोरी की कोर्ट में एक ऑफर के साथ। मैसेंजर सुल्तान द किंग ऑफ कनौज महाराजा जयचंद विशेस टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स यू। तो वो उसको कहता है कि सुल्तान जो कनौज का किंग है जयचंद, वो आपकी तरफ हेल्प फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इफ यू इन्वेड दिल्ली एंड अटैक पृथ्वीराज चौहान अवर ट्रूप्स विल गिव यू फुल सपोर्ट इन बैटल। और अगर आप लोग दिल्ली पे अटैक करते हो पृथ्वीराज चौहान पे, तो हमारे जो ट्रूप्स जो हमारे सिपाही हैं वो आपको फुल सपोर्ट देंगे लड़ाई में। यू कैन हैव ऑल द वेल्थ ऑफ दिल्ली वाइल महाराजा जयचंद विल सीट हिमसेल्फ ऑन इट्स थ्रोन। आपके पास दिल्ली की सारी दौलत होगी और महाराजा जो जयचंद है वो वहाँ का राजा बनेगा। मोहम्मद घोरी एक्सीडिंगली प्लीज, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। प्लीज कन्वे टू किंग जयचंद दैट वी एक्सेप्ट हिज ऑफर। वो कहता है कि किंग जयचंद को बता दो जाके कि हमने इसकी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। लेट हिम स्टार्ट द प्रिपरेशंस टू एडवांस विद हिज आर्मी अपॉन दिल्ली। उसको अपनी जो प्रेपरेशन है उसको वो लोग स्टार्ट करे दिल्ली पे अटैक करने की। The Sultan is delighted with this wonderful opportunity to get back at his arch enemy। जो सुल्तान है वो बहुत खुश होता है कि अब उसके पास अपॉर्चुनिटी, एक मौका आया जिससे वो अपने एनिमी से दोबारा अटैक कर सकता है। मोहम्मद घोरी नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग अ पर्सन मे बी, treason renders everyone weak। It is the rift between these two that will be the road to my success। तो वो कहता है, मोहम्मद घोरी कहता है कि चाहे कोई भी जितना मर्जी स्ट्रांग हो, पर उसके पास कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई ना कोई, और अब इन दोनों का जो झगड़ा है वही मेरी सक्सेस का रास्ता बनेगा। Having defeated पृथ्वीराज all the riches of Delhi will be mine। और अब मैं जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दूंगा तो दिल्ली के सारे जो खजाने हैं, सारा जो धन दौलत है वो मेरा हो जाएगा। Laughs in anticipation of the joy that awaits him। तो जो खुशी उसके पास आने वाली है उसके लिए वो अब जिसके लिए वो वेट कर रहा है उसके बारे में सोच के वो हंसता है। घोरी एंड जयचंद टुगेदर लीड अ ह्यूज आर्मी टू अटैक पृथ्वीराज चौहान। घोरी और जयचंद दोनों एक साथ मिलकर बहुत बड़ी आर्मी लेके जाती है पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने के लिए। द इमेंसिटी ऑफ द प्रोसेस सीम्स टू एनगल्फ दिल्ली। तो इतना ज़्यादा होता है, फोर्सेस जो होती है इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो दिल्ली को घेर लेते हैं पूरे तरीके से। पृथ्वीराज चौहान स्पाई, पृथ्वीराज चौहान का स्पाई मतलब जो दूसरों पे नजर रखते हैं वो। महाराज वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट घोरी एंड द रूलर ऑफ कनौज जयचंद हैव एंटर्ड इनटू पैक्ट एंड आर मूविंग टू दिल्ली। तो उसने कहा कि महाराज हमें ये पता चला कि जो घोरी और कनौज का रूलर जयचंद है वो एक दूसरे के साथ मिल गए और वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं अटैक करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान इज दैट सो। पृथ्वीराज कहते क्या ऐसा है? जयचंद हैज फॉर्म्ड एन अलायंस विद घोरी। जयचंद ने घोरी के साथ फ्रेंडशिप कर ली। जयचंद हैज बिट्रेड अस। जयचंद ने हमें धोखा दिया है। एन आउटसाइडर कैन स्टिल बी पार्डन फॉर ट्रेजन बट नॉट समवन हु इज वन ऑफ अस। जो बाहर से आके हमारे साथ धोखा कर रहा है उसको तो माफ किया जा सकता है, पर जो हमें से ही एक होके हमारे साथ धोखा कर रहा है उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। नेवर गो एंड प्रिपेयर फॉर द बैटल। जाओ और लड़ाई की तैयारी करो। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी फेस ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड वंस मोर। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लड़ाई में। बट दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान इज डिफीटेड एंड टेकन प्रिजनर। पर इस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है और एक कैदी बनता है। मोहम्मद घोरी हाँ द वेलियंट पृथ्वीराज चौहान whose very name strikes terror in people's heart now stands before me a prisoner in fetters। तो वो कहता है कि हाँ जो बहादुर पृथ्वीराज चौहान है जिसके नाम से लोग डरते हैं, लोगों के दिलों में डर है, वो मेरे सामने एक कैदी बन के खड़ा हुआ है जंजीरों में। जयचंद घोरी आई हैव केप्ट माई वर्ड एंड नाउ इट इज योर टर्न टू डू बाय
सो बाय इंस्टॉलिंग मी एज द रूलर ऑफ दिल्ली। तो जयचंद उसको कहता है कि घोरी मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे दिल्ली का राजा बनाओ। मोहम्मद घोरी, जयचंद, it would have been impossible to defeat पृथ्वीराज चौहान without your assistance and you will certainly be suitably rewarded। तो मोहम्मद घोरी को कहते हैं कि जयचंद, अगर तुम मेरी हेल्प ना करते तो पृथ्वीराज चौहान को हराना इम्पॉसिबल था, तो तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें एक सुटेबल रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, इनाम मिलेगा। सोल्जर्स हैंडकफ दिस ट्रेटर, बाइंड हिम इन चेन्स। यही सेज अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसको बांध लो, चेन्स में डाल दो, इसको पकड़ लो, इसको कैद कर लो। जयचंद अमेज, हैरान होते हुए, व्हाट इज दिस दैट यू से, ये तुम क्या कह रहे हो? यू नो दैट यू हैव अचीव दिस विक्ट्री ओनली ड्यू टू माई स्पोर्ट एंड यू कैन नॉट नाउ बिट्रे मी लाइक दिस। तुम्हें पता है कि तुम्हें ये विक्ट्री, जो जीत है, जो मेरे स्पोर्ट के कारण मिली है, और तुम मुझे ऐसे अब धोखा नहीं दे सकते। मोहम्मद घोरी, जयचंद, डू यू नॉट अंडरस्टैंड दैट माई विक्ट्री वॉज ड्यू टू योर डिसलोयल्टी एंड ट्रेचरी। तो वो मोहम्मद घोरी जो है, ही से जयचंद को वो कहता है कि तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो मेरी जीत है ना, वो तुम दोनों की डिसयूनिटी, मतलब एकता ना होने के कारण और धोखे के कारण हुई है। Whosoever betrays his own country will never hesitate to betray me either। जो अपनी कंट्री को धोखा दे सकता है, वो मुझे भी धोखा देने के लिए भी कभी भी नहीं सोचेगा। Soldiers behead this man and display it in the public square with the words traitor Jaychand। तो वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इसको पब्लिक में, स्क्वायर में, मतलब लोगों की भीड़ में ले जाओ, वहाँ पर इसका सिर काट दिया जाए और साथ में लिखा जाए कि धोखेबाज जयचंद। घोरी हैज जयचंद एक्सिक्यूटेड इन द सिटी स्क्वायर एंड सीजेज ऑल द रिचेज ऑफ दिल्ली। घोरी जो है जयचंद को पब्लिक में एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब उसका सर काट देता है और दिल्ली के सारे जो खजाने हैं वो छीन लेता है। अब नाउ पार्ट 4। मोहम्मद घोरी, वेल द एम्परर ऑफ दिल्ली पृथ्वीराज चौहान नाउ स्टैंड्स बिफोर मी अ कैप्टिव बाउंड एंड फेटर्ड, लाफ्स मॉकिंगली। तो वो कहता है, हंसते हुए, मजाकिया तौर पे हंसते हुए कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, दिल्ली का राजा, वो मेरे सामने बंदी बन के खड़ा हुआ है। पृथ्वीराज, आई टू एम विलिंग टू ग्रांट पार्डन टू यू इफ यू अग्री टू रिमेन माई वसल। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ मिल जाओ। पृथ्वीराज चौहान, glowing at him, my name is पृथ्वीराज चौहान, it is better for me to embrace death than be a vessel। तो वो उसकी तरफ देख के कहता है कि मेरा नाम पृथ्वीराज चौहान है, मेरे लिए मरना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारा साथ देने से। मोहम्मद घोरी, एनरेज, गुस्से में, यू स्टैंड फॉर मी एज अ प्रिजनर एंड येट डियर टू लुक एट मी। तुम मेरे सामने खड़े हो एक कैदी के तरीके, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो। लोअर दीज आईज ऑफ यूअर्स दैट हैव द ऑडेसिटी टू ग्लेयर एट मी। तुम्हारी ये जो आंखें हैं जिनमें इतनी हिम्मत कि ये मेरी तरफ घूर सकती हैं, इनको झुका लो। पृथ्वीराज चौहान, डू यू नॉट नो दैट आई एम अ राजपूत। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं एक राजपूत हूँ। द आईज ऑफ राजपूत आर लोअर्ड ओनली आफ्टर डेथ। और राजपूत की आंखें जो है सिर्फ मौत के बाद ही झुकती है। मोहम्मद घोरी, गार्ड्स ब्रिंग इन रेड हॉट आयरन रॉड्स एंड ब्लाइंड दीज आईज दैट डेयर टू लुक अपॉन मी। तो वो कहता है कि मोहम्मद घोरी अपने गार्ड्स को कि रेड हॉट आयरन, जो लोहे की गर्म सलाखें लेके आओ, उसकी आंखों को अंधा कर दो, जो ये मेरी तरफ देख रही है। मेरे ऊपर इतनी हिम्मत है इसमें कि मेरी आंखों में ये आंखें डाल के बात कर रही। सोल्जर्स कमिंग एंड एज कमांडर पृथ्वीराज इज ब्लाइंडेड विद रेड हॉट आयरन रॉड्स। जो सोल्जर्स है वो आते हैं, जैसे इनको ऑर्डर दिया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को गर्म लोहे की सलाखों के साथ अंधा कर देते हैं। मोहम्मद घोरी, वी शैल एग्जीक्यूट हिम बट नॉट सो फास्ट और सो इजीली, टेक हिम अवे टू द डंजन, ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर हिज इंसॉलेंस। तो कहता है कि हम इसको मारेंगे पर हम इतनी जल्दी और इतनी इजीली नहीं, पहले इसको तुम जाके कैद खाने में डाल दो, इसको इसकी जो इंसॉलेंस है, इसकी जो गुस्ताखी की है, उसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगी। Prithviraj's friend and courtier Chandravartaya is consumed with anxiety for his friend. Upon hearing the tragic tale, he comes to Ghori's court in an attempt to save his friend's life. पृथ्वीराज का जो फ्रेंड और कोर्ट पोएट होता है चंद्रवरदाय, जिसने पहले पृथ्वीराज को वार्न किया था फर्स्ट पार्ट में कि घोरी को मत छोड़ो, वो अपने फ्रेंड के बारे में जब सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। और वो सुनने के बाद वो घोरी के कोर्ट में आता है ताकि वो पृथ्वीराज की लाइफ जो है वो बचा सके। चंद्रवरदाय, मोहम्मद घोरी, यू हैव ब्लाइंडेड एंड इम्प्रिजन पृथ्वीराज चौहान, हैव यू फॉरगिवनेस
when you begged him? Have you forgot when you begged him? तो मोहम्मद गोरी को कहता है चंद्रबरदाई, मोहम्मद गोरी तुमने पृथ्वीराज चौहान को कैदी बना लिया और उसकी आंखें जो है वो अंधी कर दी। क्या तुम भूल गए जब तुम अपने लिए माफी की भीख मांग रहे थे? मोहम्मद गोरी furiously, have you come here to plead on Prithviraj's behalf? Guards, capture him and throw him into the dungeons with his friends. तो मोहम्मद गोरी गुस्से में कहता है उसको, क्या तुम यहाँ पृथ्वीराज के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करने आए हो मुझे? गार्ड्स, इसको भी पकड़ लो, इसको भी इसके फ्रेंड के साथ कैद खाने में डाल दो। इन प्रिजन चंद्रबरदाई इज हार्ट ब्रोकन एट सीइंग द पिटिबल कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड एंड एम्ब्रेसेस हिम लविंगली। प्रिजन में जब चंद्रबरदाई अपने जो दोस्त की इतनी बुरी हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इस चीज़ के और उसको वो प्यार से हक कर लेता है। एम्ब्रेस होता है हक करना। पृथ्वीराज चौहान, माई लॉयल फ्रेंड, आई हैव कमिटेड द ग्रेटेस्ट ब्लंडर इन granting pardon to Ghori. Even now, if I were offered just one chance, I can vanquish him. तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मेरे लॉयल फ्रेंड, मैंने बहुत बड़ी गलती की घोरी को माफ़ी देके, अगर अभी भी मुझे एक चांस दिया जाए तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। वेरी सून सच अ चांस प्रेजेंट इटसेल्फ टू पृथ्वीराज। बहुत जल्दी एक ऐसा ही मौका पृथ्वीराज चौहान के पास आता है। गार्ड चैटिंग विद अ फ्यू अदर गार्ड्स चैटिंग आउटसाइड द प्रिजन। जो कुछ गार्ड्स थे वो आपस में बात कर रहे थे प्रिजन के बाहर। एक गार्ड जो था बाकी गार्ड से, द न्यूज इज दैट द सुल्तान इज ऑर्गेनाइजिंग एन आर्चरी कॉन्टेस्ट इन विच मैनी अकम्पलिश्ड आर्चर्स विल पार्टिसिपेट। वो कहते हैं कि एक ऐसी खबर है कि जो सुल्तान एक तीरंदाजी का कंपटीशन करने जा रहा है जिसमें बहुत सारे महान जो निशानेबाज है वो आएंगे, बहुत ज़्यादा जो फेमस है। अपॉन हियरिंग दिस देयर इज रियली टमल्ट इन चंद्रबरदाई's माइंड। ये सुन के जो चंद्रबरदाई होता है उसके दिमाग में एक तूफान उठता है, मतलब वो कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। चंद्रबरदाई जॉयफुली खुशी से कहता है, खुश होके, डू यू हियर दैट माई डियर फ्रेंड घोरी इज ऑर्गेनाइजिंग एन आर्चरी कॉन्टेस्ट। कि जो घोरी है वो आर्चरी कॉन्टेस्ट जो है वो आयोजित कर रहा है। यू कैन पार्टिसिपेट इन इट एज वेल। तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। विद योर स्किल इन शूटिंग जस्ट बाई लिसनिंग द साउंड्स यू कैन डिफीट घोरी। सिर्फ अपना जो सुनने की तुम्हारी जो स्किल है कि तुम सुन के निशाना लगा सकते हो, इससे तुम घोड़ी को हरा सकते हो। वेट एंड सी हाउ घोड़ी फॉल इनटू अवर ट्रैप। रुको और देखो जो घोड़ी हमारे चाल में अब कैसे फंसता है। वी मस्ट नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप। और हमें इस जो मौका है जो इसको अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहिए। Something the guard to I have something since guard the arctic contest. This was switch party in the presentation party. Everyone is listening quickly. Jल्दी again so chalo. On receiving the permission of the Sultan, Chakradai introduced in the Lord. जब सुल्तान को परमिशन मिलती है चंद्रबरदाई को बुलाया जाता है। चंद्रबरदाई सुल्तान पृथ्वीराज also will participate in the archery tournament. तो चंद्रबरदाई सुल्तान जो पृथ्वीराज को भी इसमें विश कर रहा है, पार्टिसिपेट करना चाहता है टूर्नामेंट में। मोहम्मद गोरी व्हाट अ ब्लाइंड मैन को आर्चरी ऐसे क्या एक अंधा आदमी तीरंदाजी करेगा, हंसता है बोलता है। चंद्रबरदाई बट यू हैव सीन नथिंग दिस स्किल ऑफ पृथ्वीराज। तुमने पृथ्वीराज को चंद्रबरदाई को कहता है he can shoot a target in spite being blind। वो अंधा होने के बावजूद भी किसी को भी शूट कर सकता है। he can aim arrow just by listening to sound। वो साउंड सुन के निशाना लगा सकता है। मोहम्मद गोरी इम्पॉसिबल। मोहम्मद गोरी कहता है कि ऐसा हो ही सकता है, ये इम्पॉसिबल। चंद्रबरदाई जस्ट गिव हिम अ चांस एंड सी फॉर योरसेल्फ। उसको सिर्फ एक मौका दो और अपने आप देख लो। Muhammad Ghori, very well, let us witness this event also, but we want that if he fails, you will be executed along with him। तो मोहम्मद गोरी कहता है ठीक है हम ये भी देख लेते हैं, पर हाँ हम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो फेल हुआ इसमें तो तुम्हें उसके साथ ही मार दिया जाएगा। चंद्रबरदाई आई एक्सेप्ट, ही इज टेकन बैक टू जेल। कहता है कि मुझे कभी कभी उसके बाद उसको वापस जेल में ले जाया जाता है। चंद्रबरदाई टू पृथ्वीराज चौहान, महाराज यू हैव ऑल्सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय घोरी। वो चंद्रबरदाई गया वो पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि अब आपके पास ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है घोरी को खत्म करने की। एट द कॉन्टेस्ट इंस्टेड ऑफ शूटिंग एरो एट द बेस मेक्स घोरी द टारगेट ऑफ योर एम। के कॉन्टेस्ट में
पे निशाना लगाने की बजाय घोड़ी को अपना टारगेट बनाना। पृथ्वीराज चौहान, बट हाउ विल आई नो वेयर घोड़ी इज सीटेड? पर वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा घोड़ी बैठा कहाँ पे है। I will write the couplet through which I will indicate where घोड़ी is sitting। जैसे कि मैं एक कपलेट लाइन पॉइंट की लाइन बोलूंगा जिसे मैं इशारा करूंगा कि घोड़ी कहाँ पर बैठा है। शूट द एरो इन द डायरेक्शन सजेस्टेड बाय माय वर्ड्स। जो मैं वर्ड्स बोलूंगा उससे जो डायरेक्शन मैं बोलूंगा उसकी तरफ आप निशाना लगा देना। Having devised a plan in the manner, पृथ्वीराज चौहान and चंद्रबरदाई enter the venue of tournament। अपना प्लान बनाते हुए टूर्नामेंट के वेन्यू में एंटर करते जाते हैं। वहाँ पर चंद्रबरदाई सुल्तान पृथ्वीराज विल फोकस हिज एम ऑन द डिस्क आफ्टर लिसनिंग टू इट्स साउंड। वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपना फोकस इसके ऊपर उसकी आवाज़ सुनने के बाद लगाएगा। बट यू मस्ट गिव द कमांड टू शूट, और उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी शूट के लिए, कि आपको बोलना पड़ेगा आपको। इट इज़ ओनली देन दैट ही विल लेट लूज हिज एरो। उसी के बाद वो अपना एरो जो है वो छोड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान स्टैंड्स रेडी विद अ बो एंड एरो। वो खड़ा होता है पृथ्वीराज चौहान अपने बो और एरो के साथ। एज ही प्रिपेयर्स टू शूट, चंद्रबरदाई बीइंग टू चार्ज अ कपलेट। तो जैसे ही वो खड़ा होता है पृथ्वीराज चौहान शूटिंग के लिए, तो चंद्रबरदाई जो वो कपलेट्स जो लाइन की उसमें पोइम की जो बोलनी होती है वो बोलता है। चंद्रबरदाई 4 बांस 24 गज अंगुल अंश परम मन। ये लाइन वो उसको रिसाइट करता है। ता अपर सुल्तान में चुके चौहान। इनका क्या मतलब है? द सुल्तान सिट्स अबव एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 बैम्बू पोल। जो सुल्तान है वो 4 बैम्बू की स्टिक के डिस्टेंस की दूरी पे बैठा है। 24 यार्ड्स 24 गज एंड द वर्थ ऑफ 8 फिंगर्स प्रिसाइजली। और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 8 फिंगर्स की। डू नॉट मिस योर टारगेट चौहान। अपना जो निशाना है वो चूकना मत। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज आई कमांड यू मार्क योर एम शूट द टारगेट। मोहम्मद गोरी कहता है कि पृथ्वीराज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपना जो है एम बनाओ, निशाना बनाओ, टारगेट को शूट करो। पृथ्वीराज आई कमांड यू मार्क योर एम शूट द टारगेट। अगेन ही सेज द सेम। पृथ्वीराज आई कमांड यू मार्क योर एम शूट द टारगेट। 3 बार उसने वही लाइन जो है वो रिपीट की। आफ्टर लिसनिंग टू द कपलेट एंड होनिंग इन घोरीज वॉइस, पृथ्वीराज शूट्स घोरी राइट थ्रू हिज हार्ट। जो पृथ्वीराज है वो बिल्कुल उसके दिल पे निशाना लगाता है, उसके अपने पेट के कपलेट सुन के, घोरी की आवाज़ सुन के। पृथ्वीराज आई हैव अवेंज्ड माई डिफीट मोहम्मद घोरी, यू हैव बीन वेंक्विश्ड वंस मोर। कहते कि मैंने अपनी हार का बदला ले लिया मोहम्मद घोरी, तुम्हें एक बार मैंने डिस्ट्रॉय क्लियर कर दिया, हरा दिया मैंने तुम्हें। Proceeds in an anguish tone, death is far better than humiliation। गुस्से में कहता है कि मौत जो है ना वो इंसल्ट से, शर्मिंदगी से ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ बेटर टू डाई एन ऑनरेबल डेथ दैन टू डाई इन द हैंड्स ऑफ एनिमी। अपने आप को मारना ज़्यादा अच्छा है ना कि दुश्मन के हाथों में मरने की बजाय। Acting according to their plan, पृथ्वीराज एंड चंद्रबरदाई plunged swords into each other's bodies and died। जैसे कि उनका प्लान था, दोनों ने एक दूसरे की बॉडी में, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने स्वॉर्ड्स मारी और खुद को एक दूसरे को मार दिया। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।